अगर आपके अंदर कुछ करने की आग है और आपको ये टारगेट अचीव करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वरना बच्चा पार्टी बेफिजूल में अपना यहाँ टाइम मत वेस्ट करना। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी राठौर, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की जर्नी आप कैसे स्टार्ट करें, राइट। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपसे हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका जो टारगेट है ना 95% वो नहीं आप अचीव कर पाते हो, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अब आप क्लास 10th या बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। वो सारी मिस्टेक्स, वो सारी इसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। लेकिन यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच की तो बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, राइट। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम है वैष्णवी राठौर और इस चैनल पे मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी। गॉट इट। नाउ आप मुझे दी बुला सकते हो क्योंकि यार मैं आपसे थोड़ी ही बड़ी हूँ, इसलिए हमारे बीच फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि टीचर से आप हर बात शेयर नहीं कर सकते हो, बट हम लोग एज अ फ्रेंड आप मुझे हर बात बता सकते हो और मैं एज अ फ्रेंड आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी दूंगी। गॉट इट। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। व्हाट यू थिंक, भाई आप क्लास 9th में आ चुके हो। क्लास 8 तक की जर्नी हमारी बहुत ज़्यादा मस्त रहती है, हम बहुत ज़्यादा चिल रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती और बहुत जैसे 2 घंटे पढ़ लिया दिन में बस हो गया। लेकिन क्लास 9th में आने के बाद आप थोड़ा सीरियस हो जाते हो अपने गोल के टुवर्ड्स, राइट। आप सोचते हो अब मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा। बट प्लीज़ गाइस ऐसा मत करना, बिल्कुल भी इतना भागम भाग ज़िंदगी को मत बनाना, क्योंकि क्लास 9 इतना आप टफ सोचते हो उतनी टफ होती नहीं है, राइट। ये आपकी थिंकिंग है, अभी मैं सिर्फ आपकी थिंकिंग के बारे में बात कर रही हूँ। और क्या सोचते हो कि मैम अब हमें रिफ्रेशर्स खरीदनी होगी, अलग अलग साइंस की रिफ्रेशर होनी चाहिए, मैथ की आर.डी. शर्मा वगैरह, और उसके चलते आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को निगलेक्ट कर देते हो। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आजकल रिफ्रेशर का तो क्रेज चला हुआ है, ट्रेंडिंग में रिफ्रेशर है कि हमें रिफ्रेशर तो चाहिए। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइस, आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पर ही स्टिक रहना होगा और रहना चाहिए। अगर आप अपने टीचर्स की बात नहीं मानते हो तो आप अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक पर ही स्टिक रहोगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें बिल्कुल मत रहना कि हम डिफरेंट बुक्स खरीद लें और बस एक पूरा गट्ठर बना लें और बाद में पता लगे। यार एक बात बताओ, आपसे जब इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ी जा रही है तो आप इतनी पतली बुक नहीं पढ़ी जा रही है, राइट। तो आप इतनी मोटी बुक कहाँ से पढ़ोगे बताओ, इतनी मोटी बुक कहाँ से पढ़ोगे। तो पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक को तो फिनिश कर लो, समझे। एनसीईआरटी ही आपकी क्या है बताओ, बाइबल है, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और यही आपको इस टारगेट को अचीव करने में हेल्पफुल होगी, समझ रहे हो। तो ये मत करना कि एनसीईआरटी के अलावा रिफ्रेशर उठा लिए और उन्हीं को पढ़े जा रहे हैं। डोंट डू दिस, ओके। नाउ योर फियर, भाई क्या होता है आपका फियर और क्यों होता है ये फियर, उसको देखते हैं। एक गेम से समझते हैं, लूडो और चेस गेम। हम सभी ने लूडो खेला है और हम सभी ने चेस खेला है। एज कम्पेयर टू चेस लूडो इजी होता है, राइट। अब आप मान लो एक ऐसे बच्चे हो जिसको लूडो तो खेलना आता है बट चेस खेलना नहीं आता है। अब लूडो में तो हम भाई महारथी हैं, बट चेस में हमें कोई नॉलेज नहीं है, राइट। लूडो कोई बच्चा खेल रहा है तो हम तुरंत बता देंगे हाँ ऐसे नहीं ऐसे चलो, ठीक है। लेकिन चेस को जब हमने देखा फर्स्ट टाइम, मान लो 2 बच्चे खेल रहे हैं और हमने फर्स्ट टाइम उसको ऑब्जर्व किया, अब हम बैठे ऐसे, हमें कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम पता है हमें थिंकिंग बना लेते हैं कि चेस बहुत ज़्यादा टफ गेम है एज़ कम्पेयर टू लूडो। बट इन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप उन बच्चों से पूछो जिनको सारे रूल्स पता है उस गेम के, उनको लगता है कि चेस भी ईजी है एज़ कम्पेयर टू लूडो। बट यस थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है। तो क्लास 8 और क्लास 9 इतनी सिमिलर तो नहीं है, बट यस इतनी डिफ़िकल्ट भी नहीं है क्लास 9 जो आप इतना ना ओवर थिंकिंग कर जाते हो। अगर आप दिन में सिर्फ 6 आवर स्टडी कर रहे हो ना, दिस विल इनफ। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कंप्लीट टाइम टेबल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बेसिकली इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में तो मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन दूंगी कैसे आपको पढ़ना है, आपकी मिस्टेक्स आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी, इसमें मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी, क्लियर। तो भाई आपका फियर क्यों है, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस क्लास। जैसे आपको चेस गेम के बारे में नहीं पता था, वैसे ही आपको इस क्लास के बारे में नहीं पता है, इसी वजह से आपको डर लगता है।
और ये हर बच्चे के साथ होता है। जब वो नई नई क्लास में जाता है उसको लगता है सिलेबस कितना ज़्यादा है, बुक्स उलट पुलट कर देखता है तो उसको लगता है यार क्या लिखा है, पर जब आप पढ़ते हो उसको तो आपको वही चीज़ें बहुत ईजी लगने लगती हैं। समझ रहे हो? तो इसी वजह से आपको डर लगता है, तो उस डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि एक टाइम बाद आपका ये जो डर है ना फिनिश हो जाएगा। पता है, और सबसे बढ़िया बताऊँ क्या होती है, आपको ये डर आपके मन से पता है कब निकलता है? जब क्लास 9 के एंड पर होते हो, तब आपको समझ में आता है ये मैंने क्या किया, क्यों मैंने अपने टीचर्स की बात नहीं मानी, क्यों मैंने फालतू के रिफ्रेशर्स पढ़ता रहा। तो ये आपको नहीं करना है, वरना आप इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। समझ रहे हो ना? तो बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस क्लास, आप डरते हो, और इस डर को अभी से निकाल दो। ठीक है, एक टाइम बाद आपको इस क्लास की कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। ओके, नाउ ये तो बात कर ली प्रॉब्लम्स के बारे में। अब क्या इसका सोल्यूशन है, इसको देखते हैं। सबसे पहले मेक अ गुड स्टडी प्लान। आपको एक बेस्ट स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब कि एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन दी हमें तो समझ में आता ही नहीं है टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, तो अभी बताया ना टाइम टेबल की नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन टाइम टेबल बनाते कैसे हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो आपके ऊपर बर्डन ना हो। हम तो टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, हम एक दिन पढ़ते 2 दिन पढ़ते फिर उसको फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? देखो बच्चा पार्टी, आप घर से 2 बजे, स्कूल से 2 बजे आते हो, राइट, फिर ट्यूशन जाते हो, तो आपके पास लेट से 6 o'clock से आप अपनी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करते हो। फिर आप पता क्या करते हो कि मैं 6 से 7 आवर साइंस को दूंगा, फिर 7 से 8 आवर मैथ्स को दूंगा। ऐसे आप प्लान बनाते हो। बट आपको क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को स्प्लिट करना चाहिए कि मैं इस दिन ये 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा और नेक्स्ट डे मैं ये 4 सब्जेक्ट पढ़ूंगा। वैसे तो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 9th में, तो 3 सब्जेक्ट आप स्प्लिट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे 2 आवर्स, तो आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर होगी। ना कि ये करना कि 1-1 घंटे हर सब्जेक्ट को दे रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मॉल स्केल स्टडी। अब टाइम टेबल बनाना कैसे है, टाइम टेबल में पढ़ना कैसे है? बनाना तो हमने सीख लिया ना, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ें कैसे हम, कैसे कि 2 घंटे में हम एक पूरा चैप्टर फिनिश करें? नहीं, आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक डाउन कर लेना है, स्मॉल टॉपिक वाइज में ब्रेक डाउन कर लेना है, फिर उसको अरेंज करना है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और फिर वैसे ही आपको पढ़ना है। समझे? तो ये करोगे आप स्मॉल स्केल स्टडी में। गॉट इट? नाउ प्रिपेयर नोट्स। भाई ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स एक कला होती है, एक आर्ट होती है, जो कि आप क्लास 9th में जाके ही सीखते हो। क्लास 8 तक आपने क्या किया था, जो क्वेश्चंस हमें स्कूल बुक्स में थे, टीचर्स ने करा दी, वो हमने रट लिए और जाके पेपर में कर दिए। बट क्लास 9th में ऐसा नहीं होता है। यही तो डिफ़िकल्टी होती है क्लास 8 और क्लास 9th की, कि आपको वहाँ पर नोट्स बनाना आना चाहिए। अब मैम नोट्स कैसे बनाते हैं, इसकी भी वीडियो मैं जल्द लाऊंगी और आपको एक बेहतरीन फॉर्मेट बताऊंगी जिसके थ्रू आप अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकते हो। बट अभी के लिए बता देती हूँ, आप एक डिटेल टॉपिक को स्मॉल पॉइंट्स में लिख सकते हो। नोट्स में ये वर्क होता है बेसिकली, राइट? तो नोट्स में आप क्या करते हो, डिटेल टॉपिक को समराइज कर देते हो इनटू स्मॉल पॉइंट्स और फिर उसको नोट डाउन कर देते हो MD में। तो ये होता है नोट्स की आर्ट, राइट? नाउ हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपको गधा नहीं बनना है, डंकी। आपको डंकी नहीं बना है। क्यों मैम हम डंकी क्यों ना, मतलब इससे आपका क्या है? देखो, जो गधा होता है वो दिन रात काम करता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन गधा ही रहता है, राइट? उसके लिए अगर आप क्या करते हो, आप दिन रात मेहनत करो, भागे जा रहे हो, बट उसका रिजल्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपने बच्चा पार्टी स्मार्ट वर्क नहीं किया। मैम हमने सुना तो है हाँ हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। हमने सुना तो है कि स्मार्ट वर्क, बट हमें समझ में नहीं आता हम कैसे पढ़ें, कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊंगी। कैटेगराइज द इम्पॉर्टेंट एरियाज। आप क्या करो, अपनी साइंस की बुक को उठाओ, कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, फिर उसमें ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका हाई वेटेज है। पहले तो एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाओ, फिर उस चैप्टर में देखो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका हाई वेटेज है, मतलब टीचर बार बार पूछता है। अब वो कहाँ से पता लग गया? आप मॉक पेपर्स देख सकते हो बेसिकली।
गूगल पे या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक पेपर्स मिल सकते हैं। आप उन मॉक पेपर्स को देखो, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि टीचर यहाँ से पूछता है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने स्कूल को रेगुलर ज्वाइन करो, जिससे आपको टीचर के बारे में पता लगता रहे। टीचर जनरली बता देता है कि ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो इसलिए आप क्या करोगे, यही आपका स्मार्ट वर्क होता है कि आप कैटेगराइज करो इंपॉर्टेंट एरियाज़ को, और वी कैन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को, समझे। हाई वेटेज के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को आप अरेंज करो, फिर जो जिनका वेटेज ज़्यादा है उन पर ज़्यादा फोकस करो, और डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होंगे और आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना एक और कदम बढ़ा दोगे, ठीक है। नाउ रिवीजन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अगेन रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, कोई चैप्टर आपने पढ़ा अप्रैल में, ठीक है, अब आपके पेपर आ गए, अप्रैल में चैप्टर पढ़ा, अब आपके माइंड में पता क्या चलता रहा कि मैंने तो चैप्टर पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन जब एग्ज़ाम आया उसके एक रात पहले आपने वो NB ओपन करी और आप बैठे और आपके सारे जितने अल्फ़ाबेट थे वो सब उड़ने लगे हवा में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आप टेंशन में, अब आप क्या करोगे, या तो वन शॉट सीरीज़ लगा लो, है ना, या फिर ये कर सकते हो रिवीजन नहीं करोगे ना तो ऐसा ही होगा। इसलिए जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है, आपको क्या करना चाहिए, एक वीक में एक ऐसा डे निकालो जिसमें आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, जिसमें आप किसी की और की बात नहीं सुनोगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दोगे। एक दिन ऐसा निकालो, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस में पेपर में कितना लिखना है हमें, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में सिर्फ उतना ही लिखो जितना पूछा गया, उससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और हो सकता है उसकी वजह से आपको जो आगे क्वेश्चन है वो छूट जाएँ, ठीक है। तो पेपर में उतना ही लिखोगे जितना रेलिवेंट है, जितना क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, उससे एक्स्ट्रा नहीं लिखोगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, भाई अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो बाकी सब बर्बाद, समझ रहे हो। एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड तो लो ही लो, ठीक। अगर आपने ये काम नहीं किया तो समझ लो आप बिस्तर पे हो जाओगे, और फिर बिस्तर पे कौन सी पढ़ाई होती है तो आपको पता ही है, राइट। फिर बस ऐसे लेटे रहोगे, दवा खाओ, बस कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा, ताकि आप अपने इस प्यारे से टारगेट को अचीव कर पाओ। समझ रहे हो। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। और अगर आप सच में अपना ये टारगेट अचीव करना चाहते हो तो हार्डवर्क करना सीख लो, क्योंकि यार अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया, खुद को एक्सक्यूज़ देते चले गए कि इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाया या इस वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, तो बहुत गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप इस क्लास 9 को टोटली वेस्ट कर दोगे, जिसकी वजह से पता है क्या होगा, आपको क्लास 10th पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपके माइंड में पता है क्या होगा, एक चीज़ का ये होगा कि क्लास 9 में मैं इतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया, इस वजह से क्लास 10th में भी शायद ना कर पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 9 को बहुत अच्छे से टैकल करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। एक्सक्यूज़ देना बंद करो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती हैं, मेरी भी हैं, तुम्हारी भी लाइफ में भी होगी, लेकिन उन लाइफ प्रॉब्लम से निकल के हमें अपनी स्टडी पर फोकस करना है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 9 जर्नी। मैं इस जर्नी में आपका कंप्लीट साथ दूंगी, बस आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेरा साथ देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। अब क्या करना है, अब आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू।